हम लोग का सौभाग्य है। अब दोस्तों अपना सीट बेल्ट आप बांध लीजिए, मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम सब के कर्णधार बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए 2 लाइन ये है, कुछ इस तरह से है। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मुहताज नहीं होते। तो कृपया जोरदार ताली स्वागत करिए हमारे डीएम सर के लिए, हम सबके निदेशक, हम सबके मार्गदर्शक और इस योग पीठ के संस्थापक को। धन्यवाद मुकुल सर। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। और मैं पहले चाह रहा हूँ आप लोगों को एक कविता सुनाऊं। वैसे मुझे लगता है कि मैं किसी जमाने में एक काफी फेमस कवि हुआ करता था। मैंने जो है बहुत दिन पहले से मैं कविताएं लिखता रहा हूँ और 2008 में मैंने एक कवि सम्मेलन करवाया था जब मैं KGMC में था, मतलब मिनी प्रॉप में। लेकिन उसके बाद में कविता लिखने का मुझे समय नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके की मेहनत की तो उसमें समय मिल नहीं पाता था। डॉक्टर विनीत इस बात को समझते हैं, ये हमसे 1 साल जूनियर थे, इन लोगों से हम लोगों ने बहुत मेहनत करवाई है, इन लोगों को हीरा बनाया है। तो बिना मेहनत के कोई हीरा नहीं बन सकता है ना। आपने देखा होगा कि जैसे कहा जाता है कि उस पत्थर की ही पूजा होती है जिसने हजारों लाखों करोड़ों, जिसने छीनी और हथौड़े की ठोकर सही है। पत्थर तो बहुत पड़े हुए हैं, आप रास्ते में जाते हैं, बहुत से ऐसे पत्थर होते हैं जिनको आप पैर से ठोकर मारते जाते हैं। और एक मंदिर में जो मूर्त बना हुआ पत्थर है उसको आप पूजा करते हैं, लेकिन मूर्त बनने में उसको कितनी छीनी हथौड़ी से ठोकरें सहनी पड़ी हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो भी ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, आपसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं है। कहा जाता है इस दुनिया में जो आदमी होता है ना, वो जो होता है वो सबसे अद्भुत कलाकृति है भगवान की। और आप जो है, हर व्यक्ति यहाँ बैठा कम से कम अरबपति है। आपको ये लगेगा भाई कि ऐसे कैसे कह दिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप देखो किसी का अभी लीवर खराब हो जाए, बनवाना पड़े तो 1 करोड़ रुपया लगता है, तो असली वाला तो 4-5 करोड़ का होगा ही। लीवर के अलावा अब मान लो जैसे हार्ट भी है, तो हार्ट का दाम 10 करोड़ रख लो। और दिमाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी, ब्रेन, तो उसका 50 करोड़ रख लो। तो हर आदमी यहाँ बैठा अरबपति है कि नहीं है। दूसरा, आप जैसे भगवान ने आपको ऑक्सीजन दिया फ्री, अभी 200 रुपया घंटा अस्पताल वाले लेते हैं, तो कुल मिला 24 घंटे का कितना हो गया, 4800। 5000 रुपए तो रोज ऑक्सीजन पीते हैं, तो हम लोग कितने धनी है इस बात को समझ सकते हैं। ठीक, तो ये कहना, पहली बात तो ये मान के चलो भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई मेरा दिमाग थोड़ा कम है, मुझे भगवान ने दिमाग नहीं दिया। देखो आइंस्टीन, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रेनियल कैपेसिटी होती है, दिमाग की एक क्षमता होती है ना। और जो आदमी की क्षमता है वो 1100 से 1400 ऐसे कुछ है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा याद होगा, फिलहाल मतलब इसी के आसपास है। अब आप ये सोचो कि जो आइंस्टीन थे, जिनको माना जाता है कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने दिमाग का 11% के आसपास यूज किया। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 1100 से लेके 1400 सबके पास है, और उसका जो 11% यूज कर ले रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जा रहा है। तो आप भैया उसका 20% यूज कर लो, आप 30% यूज कर लो, लेकिन ये रोना मत रो कि भगवान ने हमको दिया नहीं दिमाग, नहीं तो हम भी बन जाते। हमें ये बात समझना पड़ेगा, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं कहीं समस्या हमारे अंदर ही है। क्योंकि होता क्या है कि हमारी जो एनर्जी है, अगर हम 50 तरीके से लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी
आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य की एनर्जी है ना, वो पड़ रही है, सब लोग खा पी रहे हैं, घूम डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही उसी से। लेकिन अगर वही सूर्य की जो किरणें हैं उनको लेंस के माध्यम से एकत्रित करके कहीं एक जगह पे डाल दिया जाता है तो क्या होता है, जल जाता है ना। तो कुल मिलाकर आपकी अपनी जो एनर्जी है वो सबको एक साथ इकट्ठा करके और काम करना है। जब भी तैयारी या पढ़ाई जो होती है ना वो तपस्या है। और तपस्या में आपने देखा होगा बाबा लोग जाकर के जैसे जंगल वंगल में रहते थे, वहां पे तपस्या करते थे, कहीं से किसी तरीके का कोई डेविएशन उनको नहीं रखना है ना। तो आपके जो भी जीवन में प्लान हो, हर आदमी प्लान करता है कि उसको भैया घूमने टहलने जाना है, उसको जो है खेलना कूदना है, बहुत तरीके की सबके मन में ये रहता है ना कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है। मेरा अपना ये मानना है कि इन सबको कॉपी किताब में बढ़िया से लिख लो कि कब कैसे क्या करना है, लेकिन कुछ दिन अपने आप को पोस्टपोन करो सब चीजों को एक तरफ, कि एक साल बाद ये करेंगे भाई, पिक्चर देखेंगे 10 टू एक साल, ठीक, और जाएंगे 5 महीना 10-15 दिन इधर उधर घूमेंगे और पिकनिक मनाएंगे और क्या क्या करेंगे। लेकिन इसको डायरी में लिखो कि कब करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। और आप अगर अपनी एनर्जी को सब तरफ से हटा करके, अब जैसे मान लीजिए आदमी वही मन मोर हुआ चित्त बसौले, पता चला जो है लगे हुए किताब लेकर के, मन कहीं और चल रहा है, किताब में कुछ चल ही नहीं रहा। तो ये सब खत्म करने के लिए मैं सबसे बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूँ। आपके मन में कोई भी चीज बार बार आ रही हो तो एक बढ़िया डायरी लो, 200-300 रुपए उसको रख के रहो और उसमें वो बात लिख लो, एकदम प्लान करके। तमाम तरीके की बातें आती रहती। जब आदमी पढ़ाई कर रहा होता है, जिस समय आप मान लो अभी तैयारी कर रहे हो, तो आपका बहुत बार मन कर रहा होगा नेता बन जाए। ये सब नेता बढ़िया काम नहीं कर रहे, इसलिए हमको क्या करना है, नेता बनना है, ठीक। ये अच्छा नहीं, अपना काम छोड़ के आदमी दूसरे पे ही सब कुछ का ध्यान रहता है कि अच्छा इसने ऐसे नहीं किया, नहीं तो ऐसे हो जाता, तो मुझे ऐसे करना चाहिए, मैं ये कर सकता हूं तो ये। तो भैया अगर करना तो उसको लिख लो, अभी जो कर रहे हो पहले उसको कर लो, ठीक। अब बहुत लोगों को मन करता है अच्छा ये डॉक्टर इसने अच्छा मुझे बहुत नहीं देखा, अब इसको तो मैं इसको ऐसे करना चाहिए। अस्पताल में गए तो देख रहे हैं ये आदमी ऐसे नहीं कर रहा, वैसे नहीं कर रहा, तो ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, ये तैयारी नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा। दूसरों पे एकदम से ध्यान नहीं देना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी है, आपके जीवन में तमाम ऐसे उद्देश्य हो सकते हैं, उन सबको आप लिख लीजिए कि पहला काम हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। मैं आपको अपने जीवन से बता रहा हूँ, मेरे जीवन में भी इस तरीके की तमाम समस्याएं थी, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि मैं कविता वविता भी लिखता था। तो अब मुझे ये लगे कि मैं कभी भी बन सकता हूँ। अच्छा, डॉक्टरी में मैं सेलेक्ट हो गया था तो मुझे लगा मैं डॉक्टर तो बन ही सकता हूँ। तीसरा, मुझे ये लगता था मैं भाषण वाषण भी देता था तो मुझे लगे नेता भी बन सकता हूँ। चौथा, मैं योग वोग करता था, पेट वोट घुमाता था तो मुझे लगे योगी भी बन सकता हूँ, ठीक। अब देखो, अब समस्या, अच्छा मैं पढ़ाता उड़ाता भी था, जो भी हमारे साथ के लोग थे तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे लगे पर टीचर भी बन सकता हूँ। अब ये बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। अगर भगवान आपको ऐसी तमाम एक साथ चीजें दे दे तो आप क्या करेंगे, टेंशन में आ जाएंगे ना। तो इसलिए मैंने उसको अरेंज किया। मैंने कहा सबसे पहले जरूरी है डॉक्टरी, पहले जरूरी ये है कि हम पढ़ लें। पढ़ करके अगर आप कहीं पे जाते हैं तो सब चीजों को मैंने पोस्टपोन एकदम कॉपी किताब में लिख दिया, ये सब एकदम बंद, ठीक। पहला काम किया जाएगा, पढ़ाई होगी। तो पहले हम लोगों ने पढ़ाई की, पता चला एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद फिर तैयारी की, तैयारी करके फिर एमएस किया, एमएस करके और भी जो भी डॉक्टरी करना है ये सब काम शुरू किया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कोचिंग शुरू किया। अभी मैं आप लोगों को बहुत नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन मेरी बहुत दिल इच्छा, मैं इसको पढ़ाऊंगा। लेकिन चूंकि पढ़ाने की इच्छा के थ्रू ये सब काम किया गया। योग वाला जो मेरा अपना मन था, मैं वैसे पहले सिखाता था योग, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे ये शुरू किया कि नहीं हम लोग रोज योग करेंगे। तो चीजें जो भी थी, जैसे हम लोग की अपनी एक पार्टी भी है, राष्ट्रीय मजदूर किसान पार्टी करके, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे मन में ये भी था कि जो है नेता भी बनना है। तो हम लोग जाते हैं किसानों के बीच में जाते हैं, हम लोग के अपने आइडियाज हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, बात समझ रहे हो। और जो हमारा एक जैसे, तो कुल मिला करके जैसे कविता वाली बात, अब मैंने आपको बताया 2012 में मैंने 2008 में मैंने लास्ट कविता लिखी। 2008 के बाद आज कितना हो गया, 15 साल हो गया लगभग।
तो 15 साल तक कोई कविता नहीं लिखी, उसको पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि वो करना है। अब हम ये काम कर सकते हैं, अब हम लोग के पास मंच है। अब देखो अभी आप लोग को एक कविता सुनाने वाला हूं मैं, ठीक। तो कुल मिलाकर के मेरे ये कहने का मतलब है कि जो पहला सबसे बेसिक काम है वो है पढ़ाई। और पढ़ाई के बाद आपका जीवन जो है ना वो ऐसे थोड़ा कि बहुत छोटा है। जैसे ये कहा जाता है कि 2 प्लान है आपके पास। एक तो जीवन में देखो 2 चीज होना है, या तो आज मेहनत कर लो, मतलब मेहनत और मस्ती, है ना, ये 2 चीजें हैं। तो अगर आपने आज मेहनत किया है तो बाद में आप मस्ती कर लेंगे, और अगर आपने आज मस्ती किया है तो बाद में आप मेहनत करेंगे। लेकिन समस्या इस बात की है कि आज का जो मेहनत है, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है, आप इसके माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर आप सफल हो जाते हैं तो पूरे जीवन में बहुत ही आसानी से बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। तमाम लोगों को आपने देखा होगा, अभी तो आपको कोई टेंशन नहीं कि और पढ़ना है, अभी माता पिता पैसा दे रहे हैं, उस पैसे का क्या यूज करेंगे वो आपके ऊपर है। अगर आप, मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई से ज्यादा मजेदार कोई चीज है अगर मन से पढ़ा जाए तो। कभी कभी हम लोगों ने पढ़ाई की है, बहुत बार ऐसा होता था कि पता चला फिजिक्स का क्वेश्चन लगा रहे हैं और क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और सो गए, तो रात में सपने में वही क्वेश्चन आता था, और ये लगता था साल नहीं हो रहा, क्या करें क्या, और सपने में कोई ऐसा जुगाड़ बन जाता था कि एक लगता था बहुत बढ़िया, अब तो सबको बता दूंगा और सब बहुत प्रसन्न हो जाएंगे कि देखो ऐसा मैंने कोई सिस्टम निकाल दिया कि इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उस स्तर तक जाओ कि खोपड़ी में जो कुछ और बातें हैं पूरी एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट, इस बात को समझ लो कि जो भी कुछ करना है वो कहीं किसी तरीके से आपको रोका नहीं जा रहा है। आप जीवन में जो चाहते हो वो करो, लेकिन कुछ दिन छोड़ के। कुछ दिन छोड़ने का मतलब अपने प्लान सेट करो। एवरीथिंग शुड बी प्लान। ऐसा नहीं होता, जब आप कोई चीज प्लान करोगे ना तो आपको हर चीज हो जाएगी और एकदम बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। और अपने आप को शेर बनो, शेर, समझ रहे हो? शेर जो होता है वो जब उसको कॉन्फिडेंस होता है, और उसी कॉन्फिडेंस के कारण चाहे लाखों या लाखों क्या करोड़ों बकरियां हो, शेर एक हो, उनके सामने टिक सकता है? नहीं टिक सकता ना। तो इसलिए आपसे ज्यादा कोई एनर्जेटिक नहीं है, आपसे ज्यादा कोई मेहनत नहीं कर सकता, आपसे ज्यादा किसी का शुद्ध खाना पीना हवा नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा अपने आप को फील करो कि हमारे अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी, हमारे सामने कौन टिकेगा। मैं लखनऊ में गया तो मैं तो गांव का आदमी था, एकदम देहाती, ठीक। यहाँ से हम लोग गन्ना गोड़ने वाले आदमी, भैंस चराने वाले आदमी, ठीक। वहां पे चले गए, पता चला भैंस वही चरा के गन्ना गोड़ते, गन्ना छिलने में मैं 10 कुंटल गन्ना छिलता था एक दिन में। रात भर उसी गन्ने खेत में सोते थे, और वहीं से पगड़ी बांध के और साइकिल लेकर के जाते थे एग्जाम देने, ठीक, इंटर का। और एकदम से ये मान के चलो कि हम लोगों का एक चैलेंज रहता उस समय, जब हम लोगों के जमाने में लोग गन्ना भी छिलते थे बहुत धीरे धीरे, तब वो लोग 5 कुंटल छिलते थे, हम 10 कुंटल छिलते थे, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब, जब मैं लखनऊ गया तो वहां पे मैं देहाती, तो ज्यादातर वही 12 तक तो देहाती, एकदम गांव में तो कोई खड़ी बोलता नहीं। अब वहां शहर में एक लड़का था एकदम हिप्पी कट, अब वो जैसे खड़ी बोले और हम हिंदी बोले, भाई देहाती, तो उनको पता नहीं कैसे आ गए, जो है इनको बोलने नहीं आता। अब हम देखिए अगर जैसे गांव के ज्यादातर लड़के होते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको लगता है भाई मैं तो देहाती हूँ, ये तो लड़का जिसके सामने क्या बोलूं। तो मैंने कहा बेटा ऐसा है कि मैंने जो बोला तुम समझ पाए? तो कहा नहीं समझ पाए। हमने कहा तुम्हारे बाप भी नहीं समझ पाएंगे। हमने कहा तुम जो बोल रहे हो वो मैं तो एकदम बोल सकता हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ तुम समझ भी नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब शब्द भंडार किसका ज्यादा हुआ? तो भाई आपका हुआ। तो हमने कहा गुरु कौन हुआ? तो आप ही हुए। तो हमने कहा पैर कौन छुएगा? मैं छूऊंगा। तो हमने कहा बेटा जब भी मैं आऊं तुरंत पैर छू करके आशीर्वाद लिया करो, आशीर्वाद देंगे, धीरे धीरे तुम उस लायक हो जाओगे कि मेरे साथ खड़े हो। बनेगा। देखो हम लोग गांव के आदमी हैं, और गांव का आदमी 10 कुंटल गन्ना छिलने वाले आदमी है, रात भर पाती पे गन्ने पाती सोने वाले आदमी है। तुम अगर 8 घंटा काम करोगे तो मैं 12 घंटे काम करूंगा। तो इसलिए तुम अभी बच्चे ही हो और बच्चे ही रहो, और कभी तुम्हारी इतनी भी जो है हिम्मत नहीं हो पाएगी कि हम लोग सामने खड़े हो। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और ये जो है आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि हमसे बड़ा कौन, और हमसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन, और हमसे ज्यादा दुनिया में कौन कर सकता है
और मेरा अपना ये मानना है कि आपको ये बस्ती या उत्तर प्रदेश नहीं दिखना चाहिए, आपको ये पूरा विश्व दिखना चाहिए, पूरा वर्ल्ड दिखना चाहिए। आपको ये फील होना चाहिए डॉक्टर के लिए पूरा विश्व जो होता है ना, वो उसके लिए कहीं पे किसी तरीके की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी बॉर्डर नहीं है, किसी तरीके कोई सीमा नहीं है। आज भारत का जो डॉक्टर है 30% डॉक्टर जो होते हैं, अगर यूरोपियन जो डॉक्टर्स हैं उसमें 30% इंडियन है। और भारत का जो डॉक्टर है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सम्मानित है, क्योंकि वो इतना ज्यादा ब्रिलियंट है, इतना ज्यादा मेहनती है कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता। पूरी जो डॉक्टरी है पूरे विश्व में अगर चले जाओ, यूरोपियन कंट्री से ज्यादा डेवलप कंट्री तो कोई है नहीं। और वहां के जो सबसे ज्यादा सम्मानित लोग हैं वो डॉक्टर हैं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ के आए हैं, अभी डॉक्टर विनीत हैं और सब लोग हैं, हम लोग देखा है, हम लोग जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सर्जरी कर रहे थे एमएस, तो उस समय हम लोग 72 घंटे लगातार इमरजेंसी करते थे और 10-10 घंटे, मतलब ऐसा हम लोग तो कमांडो ट्रेनिंग होती थी, अब तो खैर बंद हो गई है वो ट्रेनिंग। नहीं, उस समय स्थिति ये थी कि हम लोगों को मतलब कोई नहाने खाने कोई शेड्यूल ही नहीं था। बहुत बार तो गर्मी में 10-10 दिन में हम लोग नहाते थे। अब ये नहीं, टेंशन नहीं लेना है कि बस भैया कहाँ चले जा रहे हैं, ऐसे तो जगह पे जाएंगे बड़ी टेंशन हो जाएगी। कहने का ये मतलब आज भी हम लोगों की एनर्जी है कि हम लोग 10 घंटे लगातार खड़े होके ऑपरेशन करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस सिंपल आदमी को खड़ा कर दोगे 10 घंटा तो पता चलेगा वो बेहोश हो जाएगा, उसको सीपीआर करके बोतल वोतल लगा के सही करना पड़ेगा। लेकिन ये एनर्जी कहां से आती है? ये एनर्जी आती है आपकी तपस्या से। अगर आपको धरती का भगवान बनना है, धरती का भगवान डॉक्टर ही होता है, उसके अलावा कोई नहीं है। और भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे वो दुनिया में कुछ भी हो। ठीक, तो अगर भगवान बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत मेहनत नहीं, क्योंकि देखो डॉक्टरी जो होती है, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ किसको माना जाता है? स्टडी पीरियड, जो पढ़ाई वाला पीरियड होता है उसे गोल्डन पीरियड बोलते हैं। और डॉक्टरी में गोल्डन पीरियड बहुत लंबा होता है। पता चला अभी आप जो है इंटर करोगे, फिर नीट में सेलेक्ट होगे, फिर जाके एमबीबीएस करोगे, फिर एमबीबीएस के बाद एमएस करोगे, एमसीए में एमएस के बाद एमसीएस करोगे, फिर फेलोशिप करोगे, और एमबीबीएस के बाद फिर पैसा भी मिलता है 1 लाख रुपए महीना। तो कुल मिला के पैसा मिले, डिग्री मिले, और पढ़ाई करना हो, तो इससे अच्छा कुछ है दुनिया में? और जिस दिन आप एप्रन पहन लेते हो, जिस दिन आपको एप्रन मिल जाता है, उस दिन आपको खुद फील होता है कि मतलब मैं क्या हूँ, वो आपका सम्मान, और आप ये दुनिया में सबसे बड़े हो गए। बस आप ये समझो, कोई भी किसी भी स्तर का कोई आदमी आ जाए। मैं एक बार हाई कोर्ट में गया इलाहाबाद में, वहाँ जो है मेरे एक सर थे, उनका कुछ मामला था, उसमें मेरा डिस्कशन हुआ काफी। चूंकि वहाँ पे एक बहुत बड़े वकील साहब थे, तो उन्होंने अपनी बातें रखी, फिर मैंने उनकी बातें रखी वकील के तौर पे कह सकते हो, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे बोलना है। तो मैंने हाई कोर्ट में बोला, बाद में मेरी तर्क के आधार पर वकील साहब के सभी तर्क कट गए। तो बाद वकील साहब मुझसे बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा तुम्हारी औकात कैसे हुई वहां बोलने की? मैंने कहा मैं बेटा धरती का भगवान हूं, तुम अपनी पता करो। तो कुल मिलाकर के आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आप जो काम करने जा रहे हो इस दुनिया में, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। लेकिन इस काम को करने के बाद आप किसी भी स्तर से कहीं भी किसी के सामने कभी आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको इस काम के लिए पूरी अपनी एनर्जी को एक साथ इकट्ठा कर करके वो एक जगह पे लगाना है। इसके बाद आपके लिए दुनिया बहुत सब कुछ एकदम खुली है, कुछ भी आप चाहो दुनिया में सब कुछ मिलेगा। लेकिन इसलिए अपने सभी प्लान जितने भी हैं उनको अच्छे से लिख लो, प्लान कर लो कैसे क्या करना है। देखो कविताएं तो बहुत है मेरे पास, लेकिन एक छोटी कविता सुनाएंगे, झोला छाप डॉक्टर। ठीक है, तो झोला छाप डॉक्टर का मैं करता हूं उद्गार, और फेल 8 में 1 बार थे, 9वीं में 2 बार, तो पढ़े 10th में 5 बार पर उतर सके ना पार, अतः खोल कर बैठ गए आदर्श दवा भंडार। तो एक दिन एक मरीज आया मुरझाया सा चेहरा लेकर, डॉक्टर साहब ने फरमाया क्यों बैठे हो उदास होकर। तो रोगी का उभरा कातर स्वर की दर्दे दांत रहा दिन भर, इलाज कराने आया हूं हे दर्द निवारक हे गुरुवर। तो डॉक्टर साहब हो गए खड़े सड़सी पिलास अपना लेकर, और उखाड़ रहे थे एक दांत की उखड़ गई पूरी चौभर। तो हुआ जब एक बार बीमार गया मैं तुरंत उन्हीं के द्वार, देखते ही बोले सरकार हो गया तुम्हें प्रचंड बुखार।
तो थर्मामीटर मुंह में डाले, आला लिए निकाल और झट से बीपी नाप के बोले है सुई उपचार। तो एक पुरानी सिरिंज निकाले, मरी थी जिसकी धार, और जमकर रगड़े पत्थर पर तब तेज हुआ हथियार। और तेज हुआ हथियार कर दिए कपड़े पर से पार, सुखी रखे भगवान उन्होंने किया मेरा उपचार। तो वो आप सभी को ज्ञात परेशानी में था नवजात, दूध माँ का उसको नहीं हो पाता था पर्याप्त। तो हुआ जब डॉक्टर जी को ज्ञात, मतलब बच्चे के लिए दूध पूरा नहीं हो पा रहा था, तो हुआ जब डॉक्टर जी को ज्ञात, बोलते हैं कुछ क्षण पश्चात, जहर का जहर है जैसे काट, दूध भी करेगा दूधापात। जैसे जहर का इलाज जहर होता, तो उन्होंने कहा दूध का इलाज दूध होगा, दूध लगाना पड़ेगा इसको। तो उन्होंने कहा कि जहर का जहर है जैसे काट, दूध भी करेगा दूधापात। और आई जब मन में उनके बात, सिरिंज में दूध भरे तत्काल, लगाकर उसको हुए निहाल, हुआ बेचारी का क्या हाल, समझ गए होंगे सब फिलहाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।